जो आपको रोक रहा है कि यार कुछ मैं ना कुछ उसको निकाल दो। अभी से आप जितना वोकल होंगे, जितना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, उतना जाके आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देगा। सर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, क्या थोड़ा यार ये इंटरव्यू गलत है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ। किसी और के लिए होगी। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएससी के बाद मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस करी है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो यूपीएससी था वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद मैंने लॉ करी, ये मेरी स्ट्रीम रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मुझे नहीं पता कि कहाँ से आपको रेंट मिला, बट वो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं कुछ कंपलसरी नहीं है आपकी हैबिट बन जाती है मतलब बेस होने पर नहीं सीधी हैबिट भी। और शुरू में तो पता ही था कि यूपीएससी करना है, शुरू में यही होता है कि आईआईटी करना है ना, सबको यही होगा आईआईटी ये करना है। उसमें तो कुछ बना नहीं अपना, उसमें तो तो 10 दिन के लिए कैंपस में पहाड़ों से क्यों दूर रहते हैं? 10 दिन के लिए कैंपस में नहीं, जो आप अगर आईएएस के लिए जाएंगे तो आपकी एकेडमी मसूरी में है, लबासना है ना, शॉर्ट फॉर्म आईपीएस है, ये लबासना वो बहुत प्यारी। जैसे आपने हॉगवर्ट्स देखा है, हॉगवर्ट्स देखा है ना आपने, वो हैरी पॉटर एक तो वैसी एकेडमी है, बहुत प्यारी एकेडमी है। तो वो बिल्कुल टॉप नी पे बनी है, बहुत बड़े एरिया में, वो है मसूरी में। वो जो आईएएस के लिए है उसकी थ्रू आउट ट्रेनिंग वही होती है, एकेडमी नहीं होती है लबासना में। जो और सर्विसेज वाले जैसे आईपीएस हो गए, हम वहाँ पे रहते हैं 3.5 महीने के लिए, फाउंडेशन कोर्स होता है, हम 3.5 महीने के लिए लबासना रहेंगे। फिर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद। तो हमारी भी अगली ट्रेनिंग होती है हैदराबाद, पर आईएएस की नहीं होती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इस स्टेज पे आके आपको काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हुए मैंने कर दिया है, जैसे अभी भी एक समय है कि आपके बढ़ जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे जाना है, बट हाँ एक एम जरूर रहता है कि कुछ और अच्छा करें, है ना। डेफिनेटली उसमें थोड़ा पर्सनल मोटिव भी होता है कि कुछ अच्छा करेंगे तो आपका नाम भी होगा, ठीक है। बट ये फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मेरी थिंकिंग है कि हम कुछ लॉन्ग सर्विस में आने के बाद पता चला यही है कि आईपीएस की जो बहुत एक्टिंग है, आसान नहीं है, मतलब कि आपको यू हैव टू बी प्रेजेंट 24/7, ठीक है। ये वर्दी जब आप पहनते हैं ना तो एक तो आपको प्राउड बहुत फील होता है, नो डाउट, कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और कुछ बहुत ही अलग कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सभी लोग इस वर्दी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वर्दी डालने के बाद ना आप वैसी अलग फील करते हो, बहुत ही प्राउड और कहते हैं छाती चौड़ी हो जाती है, वैसा फील करते हो, ठीक है। बट साथ ही साथ आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कि आपको 24/7 प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो जाता है तो आप ये क्या है, एंजॉयमेंट तो है ही है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा। और अगर आप अपने काम को एंजॉय करेंगे तो फिर आपको फील नहीं होगा। सर्विस के बारे में मैं जैसा सोचता था वैसे ही निकली है, डेफिनेटली बहुत अच्छा सोचता था कि बहुत ही प्राइम सर्विसेज है दोनों के, इनफैक्ट सभी सर्विसेज बहुत प्राइम है। मैं ये नहीं कहता कि आगे जाइए, अगर आप टीचर भी देखेंगे, प्रोफेसर भी देखेंगे, डॉक्टर ही देखेंगे, सभी अपने अपने माध्यम से कुछ ना कुछ सोशल सर्विस करते हैं, ठीक है। इसी को बेटा दोनों लॉबीज लड़ती रहती हैं, हम ज़्यादा पावरफुल है, हम ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। बट डिफरेंस इतना है कि आपके डोमेन अलग है, ठीक है। अथॉरिटी एंड पावर के कंपैरिजन में देखेंगे तो दोनों के पास सब कुछ है, फैसिलिटीज दोनों के पास सब कुछ है,
बट डोमेन्स बहुत अलग है। आईएएस की रिक्वायरमेंट्स अलग है, ठीक है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, उनको फाइल वर्क संभालना है, उनकी इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेरिजन टू आईपीएस थोड़ी कम है। आईपीएस में आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करना ही पड़ता है। अगर आपको कोई क्राइम हो रहा है, कुछ भी आप हो रहा है, तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स है, ठीक है। आपके एरिया में कुछ भी ऐसा हो रहा है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है, आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो डेप्यूटी कमिश्नर इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो उनकी भी है, डिमांडिंग है, बट कंपेरिजन टू कंपेरिजन इतना है नहीं, डोमेन है। बाकी फैसिलिटीज के मामले में आपके पास दोनों में सब कुछ रहेगा। डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है। कोई ऑफिसर्स है जो हार्ड वर्क करते हैं, कोई ऑफिसर है जो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों करते हैं। तो आप कैसे अपने काम को मैनेज करते हैं, दिन में 24 घंटे में अगर आप उसको मैनेज करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, और मैं अपने लिए भी टाइम निकालता हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मैं फैमिली के लिए भी टाइम निकालता हूँ, तो मैं काम भी अच्छे से लेता हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा रह जाए कि कल कर लेंगे, कल परसों कर लेंगे। तो ये सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। अब आप किसी काम को 2 घंटे लगा के भी कर सकते हैं, किसी काम को आप आधे घंटे में। तो आप कैसे, मेरी हॉबीज क्या, बैडमिंटन खेलना है, तो बैडमिंटन खेलना बहुत। और सर जैसे ये बोलते हैं आईपीएस बनने के लिए हर शौक वगैरह छोटे होते हैं, आप देखने जाते हो, मूवीज देखने जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ वन सिनेमा वो भी उन्हीं के साथ जो हम जिनके साथ तैयारी करते हैं। हाँ, बट आपको बहुत कुछ याद ना हो। जैसे मैं कभी भी किसी रिलेटिव्स के फंक्शन में नहीं गया, बहुत देर कोई बहुत ही खास हो, सभी का किसी का हो, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवॉइड करी हैं। मूवीज़ भी हम कब जाते थे जब हम अपने आप को टारगेट देते थे कि हमने एक हफ्ते में ये चीज़ खत्म करनी है या ये वाला सब्जेक्ट खत्म करना है। अगर हम खत्म कर लेते थे तो हम अपने लिए 3 घंटे निकाल लेते थे। अगर नहीं खत्म करते थे तो हम उसको पोस्टपोन कर देते थे अगली बार। टारगेट कंप्लीट होगा तो ही जाए। तो आप अपने आप को टारगेट्स दें। अगर आपके टारगेट्स कंप्लीट होते हैं, डेफिनेटली इंजॉय भी करना, वो एक तो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर आप 24 घंटे पढ़ते ही रहेंगे तो यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी हॉबीज़ छोड़ दी थी, बट आप मत छोड़ें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा अगर आप अपने हॉबीज़ को दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपका दिमाग एक तो फ्रेश रहेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो कुछ भी आप खेलना पसंद करते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, कुछ भी, आधा घंटा या 1 घंटा उसको जरूर दें 24 घंटे। थैंक यू। स्कूल में बहुत डाउट्स है राजेंद्र जी। हाँ जी, आपकी थी क्या मिस्टेक हुई जिसको आपने अपने अटेम्प्ट में ओवरकम कर दिया? वो मुझे आज तक नहीं पता चला। क्या है कि यूपीएससी में इतने एग्जाम्स होते हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी मिस्टेक क्या है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ तो उसने मेरी प्रीलिम्स की मिस्टेक, मेरा प्रीलिम्स नहीं, बाकी सालों में मेरा प्रीलिम्स क्लियर था, मेंस नहीं क्लियर हुआ 2-3 आखिरी 3 में तो हो गया था। तो जब मेंस का एग्जाम दिया तो मेरी हॉबीज क्या, बैडमिंटन खेलना है, तो बैडमिंटन खेलना बहुत। और सर जैसे ये बोलते हैं आईपीएस बनने के लिए हर शौक वगैरह छोटे होते हैं, आप देखने जाते हो, मूवीज देखने जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ वन सिनेमा वो भी उन्हीं के साथ जो हम जिनके साथ तैयारी करते हैं। हाँ, बट आपको बहुत कुछ याद ना हो। जैसे मैं कभी भी किसी रिलेटिव्स के फंक्शन में नहीं गया, बहुत देर कोई बहुत ही खास हो, सभी का किसी का हो, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवॉइड करी हैं। मूवीज़ भी हम कब जाते थे जब हम अपने आप को टारगेट देते थे कि हमने एक हफ्ते में ये चीज़ खत्म करनी है या ये वाला सब्जेक्ट खत्म करना है। अगर हम खत्म कर लेते थे तो हम अपने लिए 3 घंटे निकाल लेते थे। अगर नहीं खत्म करते थे तो हम उसको पोस्टपोन कर देते थे अगली बार। टारगेट कंप्लीट होगा तो ही जाए। तो आप अपने आप को टारगेट्स दें। अगर आपके टारगेट्स कंप्लीट होते हैं, डेफिनेटली इंजॉय भी करना, वो एक तो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर आप 24 घंटे पढ़ते ही रहेंगे तो यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी हॉबीज़ छोड़ दी थी, बट आप मत छोड़ें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा अगर आप अपने हॉबीज़ को दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपका दिमाग एक तो फ्रेश रहेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी रहेगी।
तो जो कुछ भी आप खेलना पसंद करते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, कुछ भी, आधा घंटा या 1 घंटा उसको जरूर दें 24 घंटे। थैंक यू। स्कूल में बहुत डाउट्स है राजेंद्र जी। हाँ जी। काफ़ी अच्छा चल रहा है और इतना है नहीं, यहाँ पे क्राइम भी नहीं है, आपको पता है, छोटे मोटे से इश्यूज हैं, आपस में झगड़े, ठीक है, वो भी भाइयों में झगड़े हैं, तो ठीक है, अच्छा है, बहुत प्यारा एरिया है। एक से 1.5 लाख रुपये उसका रेंट है, उतने एरिया का उतनी फैसिलिटीज है। फिर आपके घर में जो काम करते हैं आप उनको अपने पैसों से खरीदेंगे तो आप उनकी सैलरीज देंगे। 10 से अगर 8 से 10 लोग आपके घर में काम कर रहे हैं सारी जगह, आप जब उनकी सैलरीज देंगे 2-2.5 लाख का आपका हो जाएगा। जितनी आपको गाड़ियाँ मिलती है उसमें फ्री का पेट्रोल मिलता है, सब कुछ मिलता है, उसका आप देने जाएंगे 2 लाख आप उसका लगा लेंगे। तो ये करते 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 आपको 12-13 लाख रुपये आपको आप सैलरी मान के चले आपको मिलता है। सर ये कहते हैं कि प्रिपरेशन के लिए कोचिंग इम्पोर्टेंट है या नहीं? बेटा अगर आपको अच्छी गाइडेंस नहीं है कहीं से तो कोचिंग जरूरी है, जो आपको गाइड करता है। जैसे मैंने कोचिंग नहीं ली क्योंकि मेरे को घर में से ही कोचिंग टाइप था कि गाइडेंस क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको कोई अच्छे से गाइड कर देता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है, फिर आई थिंक कोचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है ना, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और एक इन्वायरमेंट मिल जाता है कोचिंग, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन में। तो आपको कोचिंग में ऐसे मिल जाता है, ऐसे साथी मिल जाते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप उनको देख के रेस में आ जाते हैं कि मैंने भी करना है यार, इनसे आगे नहीं करना, तो वो भी ज़रूरी है। सर आपने अभी तक कितने केसेस सॉल्व किए हैं और वो क्या क्या है? पहले तो जो केसेस थाने में चल रहे होते हैं वो सभी सुपरविजन SHO ही करता है उसका, ठीक है। तो अगर अभी आप मेरे थाने में देखेंगे तो 300 प्लस केसेस चल रहे हैं, इसकी सुपरविजन मेरे अंदर है, इसको मैं सुपरवाइज करता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसमें क्या नहीं। बट हर एक का आयु अलग होता है, जो मेहनत करता है वो हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं भाई वो करते हैं मेहनत। हमारी ज़्यादातर सुपरविजरी हो, हम देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जो फील्ड में मेहनत करता है तफ्तीश करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, वो हमारे आयुष करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत उनकी होती है। जो आप देखते हैं ना मुलाजिम हमारे पुलिस मुलाजिम, ठीक है, जो ट्रैफिक चौक पर भी खड़े होते हैं चलान काटने के लिए, तो सब सारी मेहनत उनकी है हम लोगों की। हमारा तो सिर्फ सुपरविजरी का रोल है। लेके आएंगे आप और डीसी के साथ, उधर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, अच्छा खेलकूद बहुत हुई थी, आप भी थे वहाँ पे? यस सर। हाँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार, लोग बहुत अच्छे हरियाणा के। आप हरियाणा से हैं? यस सर। बस फिर लोग तो बहुत ही अच्छे हरियाणा के। तो क्या आपकी फैमिली आपके साथ वहाँ जा सकती है? बेटा जा सकती है, बट मेरी वाइफ है जो वो मे भी ना जा पाए, वो भी सर्विस में, वो IAS है, तो वो ना जा पाए, उनकी पोस्टिंग ना होगी, वो सरकार तय करती है। हाँ, बट आपकी जो मदर है फादर है तो आपको इतना कुछ मिलता है कि आप चाहे पूरा टब्बर रख लें, टब्बर मीन्स समझते हैं रख लें तो सर आपने फर्स्ट टाइम किया, सेकंड थर्ड नहीं हुआ, आप कभी डिमोटिवेट हुए? हाँ, मोस्ट ऑफ अगर आप देखेंगे तो कोई डिमोटिवेट होता है। अगर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, मैं और हम अराउंड मान लीजिए 20 से 25 हम दोस्त थे जो हम वहाँ तैयारी करते थे। जब आप लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कौन UPSC की तैयारी करता है। तो 20 से 25 तो ऐसे थे जिनसे मेरा रेगुलर कनेक्शन था, कि हम बातें करते थे चाय के टाइम, क्या करना है क्या नहीं करना। और लाइब्रेरी में ऐसे भी है कि हमारी लाइब्रेरी में 2 से 3 हज़ार बच्चा UPSC की तैयारी करता है। ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी की बात है, दिल्ली में तो और भी ज़्यादा। तो वो 2 से 3 हज़ार बच्चों में
सिर्फ मैं और एक और लड़का था जो ILS था, बाकी सभी ने 2 या 3 साल के बाद तैयारी छोड़ दी। 95% स्टूडेंट्स ने तैयारी छोड़ दी। उसके रीजंस ये होते हैं कि उनकी भी गलती नहीं है, आपको घर से प्रेशर आना शुरू हो जाता है, भाई 2-2.5 साल हो गया, कुछ कमा ले, तेरा ये होने का नहीं है। क्योंकि UPSC ऐसी चीज़ है जो बहुत डिमांडिंग है, टाइम डिमांडिंग बहुत है। आपका 1 साल का तो प्रोसेस होता है, 1 साल में आपका क्लियर नहीं हुआ, फिर 1 साल आप दोबारा लगो, फिर नहीं हुआ, फिर 1 साल दोबारा लगो। तो एक तो हिम्मत इंसान को होता है कि यार हो नहीं रहा है, क्या करें, ठीक है। पहला तो ये होता है कि खुद से हिम्मत हो जाना। दूसरा होता है कि अपने घर वाले आपको प्रेशर करते हैं कि भैया हो गया, बहुत हो गया, फिर यही हो गया, कुछ कमाना शुरू करते हैं, ठीक है। घर वाले इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते। और तीसरा ये होता है कि कईयों को दूसरी जॉब्स मिल जाती है, जैसे कोई HCS का दे देगा, स्टेट सर्विसेज का दे देगा, सब इंस्पेक्टर का दे देगा, वहाँ पे क्लियर हो जाता है, तो उसको होता है यार ये नहीं मैं छोड़ूंगा, अगर ये छोड़ दिया मेरी अगली बार ये ना क्लियर, तो वो वहाँ ज्वाइन कर लेता है। तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो स्टेट सर्विसेज में ज्वाइन कर लिए जिन्होंने, या जिन्होंने सेंट्रल सर्विसेज में ज्वाइन कर लिया IB वगैरह में, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिसमें आप तैयारी छोड़ते हैं। बट 2-3 चीज़ें हैं अगर आप तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक तो आपकी डेडिकेशन, मोटिवेशन और आपका हार्ट, ठीक है। अब जो डेडिकेशन और मोटिवेशन फैक्टर है वो सबका पर्सनली अलग अलग है। किसी का ये हो सकता है कि उसके फादर का सपना है करना ही करना है, किसी का ये हो सकता है कि उसकी मदर का सपना है, किसी का ये हो सकता है कि भाई साथ वाले का लड़का और उसी का लड़का आगे निकल गया, मुझे भी आगे निकलना, ठीक है। वो आ जाता है ईर्ष्या, ईगो एटीट्यूड, ठीक है। किसी का ये होता है कि यार हमारे रिश्तेदारी में से इसका लड़का आगे निकल गया, मुझे भी आगे निकलना। तो सबका अलग अलग फैक्टर है। किसी के जैसे मेरे कई दोस्त हैं जिनके पेरेंट्स भी थे, ठीक है, तो उनको कहा कि मेरे को अपने भाई बहन को सपोर्ट करना, तो मुझे करना ही करना। तो सबके अलग अलग डेडिकेशन के और मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, ठीक है। वो आपको देखना कि मुझे क्या मोटिवेट करता है और उसको कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट आपने होते रहना, तभी हम सक्सेस रेट, ठीक है। तो ये सक्सेस रेट बहुत ही ऐसा वो प्लान भी, जैसे मेरा क्या था, मेरा था कि मैंने वकालत कर ली थी, अगर नहीं होता तो मैं जुडिशरी में जाता। तो सब अपना अपना एक प्लान भी जरूर रखना जो UPSC चाहिए। Sir, if a student wants to become IAS or IPS, then the condition is that he must need to be intelligent and score good marks in 10 to 12. बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं था। मेरे 10th के परसेंटेज भी कम थे, मुझे 12th के परसेंटेज कम थे, ठीक है। परसेंटेज नहीं कहूँगा तो तुम हंसोगे, ठीक है। हाँ, बट वही बात आ जाती है कि आप कॉमन सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था ग्रेजुएशन का। तो आप इस चीज़ से मोटिवेट हो गए, आप इंटरेस्ट अपना जगाते हैं पढ़ाई की तरफ, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ग्रेजुएशन तक में ऐसा था कि घूमना फिरना, ठीक है। मैं तो कॉलेज भी बंद करता था, स्कूल भी बहुत बंद करता था, ठीक है। पेरेंट टीचर मीटिंग में हर बारी डांट ही खाता था मैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी था, तो वो सब आप पे डिपेंड करता है। बस इतनी सी बात बोलूँगा कि अगर आपको अपने 3 साल जिंदगी के, ग्रेजुएशन के बाद के 3 साल जिंदगी के आप नरक बना लेंगे ना, तो आपकी अगली सारी लाइफ स्वर्ग होगी। और अगर आपको 3 साल जिंदगी के स्वर्ग बना लेंगे तो अगली सारी लाइफ नरक में, समझिए कैसे। तो पूरी लाइफ आप स्ट्रगल करते रहेंगे कमाने के लिए। अगर वो 3 साल आपने जिंदगी के ऐश कर दिया, क्या होता है कि सबको होता है यार कॉलेज लाइफ दोबारा तो नहीं आएगी, अभी लाइफ है तो ऐश करते हैं। तो मेरा भी यही एटीट्यूड था, पर वो फॉर्चुनेटली मेरे को टाइमली ज्ञान आ गया कि नहीं भाई लाइफ को नरक बनाने का टाइम आ गया। तो वो नरक बनाने का मतलब ये है कि आपने 3 साल अपने आप को बंद करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, एक ही है कि यार ये करना है, चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो। अगर आप वो 3 साल अपने आप को डेडिकेटली एक ही की तरफ रख लेंगे, तो जो घोड़ा होता है ना, जो रेस में होता है घोड़ा, देखा किसी ने रेस वाला घोड़ा, तो उसकी आंखों के इधर पट्टी बांध इधर, ताकि वो इधर या उधर ना देख पाए। क्यों? ताकि उसको सिर्फ ट्रैक दे, तो मैंने वो ट्रैक दौड़ना है, इधर इधर नहीं जाना। तो बस आपने भी वो बांध लेनी है, जो आपके स्ट्रिंग्स है ना, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो सारी स्ट्रिंग्स को काट दो, ठीक है। और जब आप डेडिकेटली 3 साल की जिंदगी को नरक टाइप बना लोगे,
ये जिंदगी सारी स्वर्ग है, जो कहोगे वो है आपके पास। ठीक है, आपको बिल्कुल भी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकते हैं। एक जो रिस्पेक्ट आप अपने पेरेंट्स को दिलवाना चाहते हैं वो रिस्पेक्ट दिलवाएंगे, वो डिग्निटी मिलेगी उनको। क्या और क्या चाहिए? और बात मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गलतियाँ करी है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हर कोई होता है, सबकी एज ऐसी है कि किसी ना किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, मेरा अपने सबके अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। अब किसी के डिस्ट्रैक्ट होने का है कि भाई दोस्तों में चले गए, दोस्तों के साथ घूमना है, या कॉलेज में जाओगे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, दारू पीनी है, फिर किसी की लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाते हैं, वो उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत फैक्टर्स रहते हैं डिस्ट्रैक्ट। बट अगर आप 3-4 साल अपनी ज़िंदगी के किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एक ही इनके ऊपर फोकस रहेगा, तो आप बहुत अच्छे काम करेंगे। जीवन एक बार मिलेगा, जीवन एक बार मिला है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए पुस्तक एक बार सत्य नबी खास पे आप हार्ड वर्क करेंगे। और सर ने जैसा बताया पद इतना बड़ा है, बीमारी तो नहीं पड़ी, तो जीवन हमें कर लीजिए, करोगे? आप स्पेशल हो, आपके स्पेशल होना चाहिए और आपका समाज में नाम भी स्पेशल होना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।